नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिक, जेसीओ और एनसीओज के लिए एनसीसी में इंस्ट्रक्टर पोस्ट का भर्ती आया है और ये पैन इंडिया वैकेंसी है। सभी राज्यों से वैकेंसी आया हुआ है एनसीसी डायरेक्टरेट के हिसाब से, तो आप अपने डायरेक्टरेट के हिसाब से इसको देख सकते हैं। पूरे इसको डिस्कस करेंगे, पूरे इसके क्यूआर क्या है, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, आप उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, आराम से इसको देखिए। पहले मैं मेन फोकस पॉइंट्स हैं उसको मैं एक बार पॉइंट आउट कर देता हूं, उसके बाद इसके मेन नोटिफिकेशन में मैं आपको लेके चलूंगा। हायरिंग ऑफ एक्स सर्विसमैन एज कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ एज पर एक्सपेंशन प्लान ऑफ एनसीसी। ये जो एक्सपेंशन प्लान आया था, ये इसका लेटर रेफरेंस नंबर ये है आपके रेफरेंस के लिए, इसका गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर नंबर ये है। बाकी सबसे बड़ा मुद्दा है एप्लीकेशन, कैसे हम इसको अप्लाई कैसे करें। तो इसके लिए कुछ नहीं है, ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। आराम से इसको समझ लीजिए। ऑनलाइन कुछ करना नहीं है, आपको ईमेल, मेल आईडी या जो लिंक है सब कुछ मैं विस्तार से बताऊंगा, उस पर डिटेल्स भेजना है और ऑफलाइन यानी पत्राचार के माध्यम से भी उसको भेजना है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। पूरा डिटेल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अप्लाई करने से पहले एक बार पीडीएफ को पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इसका लास्ट डेट क्या है? 13 मार्च 2025। बहुत टाइम है अभी, आराम से इसको आप अप्लाई कर पाएंगे। अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जरूरी है। ऑनलाइन तो आप भेजेंगे ही, ऑनलाइन में क्या है, आपको मेल, जो मेल आईडी दिया रहेगा आपको, उस पर आपको डिटेल्स भेजना है। क्या क्या भेजना है सब कुछ मैं विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा पोस्ट वाइज बाय पोस्ट भी आपको भेजना है। अब इसके लिए योग्यताएं क्या है वो आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके लिए योग्यता है, जो भी जेसीओ एनसीओ कोर्स क्वालिफाइड हैं उनका कलर सर्विस होना चाहिए। प्री मैच्योर डिस्चार्ज वालों को इसमें एंट्री नहीं है, यानी उनके लिए वैकेंसी ये नहीं है। कलर सर्विस जो जितने भी है, जेसीओ चाहे एनसीओ। इसके बाद दूसरा है गैप इन सर्विस। गैप इन सर्विस शुड नॉट बी मोर देन 3 ईयर्स। रिटायर से 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका एक कट ऑफ डेट दिया हुआ यहाँ पे, ये है 31 मार्च 2022। यानी जो भी पूर्व सैनिक 31 मार्च 2022 को रिटायर आए हैं या उसके बाद आए हैं, वही इसके लिए एलिजिबल हैं। 31 मार्च से 2022 से जो पहले आए हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए पहले ही। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया जो मेन चीज था वो बता दिया। अब इसका पे एंड अलाउंसेस क्या मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सैलरी मिलेगा 45,000 जेसीओज को, 35,000 एनसीओज को। इसके अलावा अलाउंसेस बाकी जो इसका पीएफ रहेगा, ईएसआई वगैरह वो सब है। इसके अलावा एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा 3%, हर साल 3% ये बढ़ेगा। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके मेन जो इसका वैकेंसी पीडीएफ है उसको देख लेते हैं। अब इसका ये लेटर नंबर आप देख सकते हैं, 1 जुलाई 2024 का ये लेटर है, गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर। और ये तीसरे फेज का सिलेक्शन है। तो इसके पिछला जो 2 फेज में चला था वो भी मैं अपने चैनल पे मैं इंक्लूड किया हुआ था। तो आप अगर मेरे रेगुलर मतलब आप व्यूअर हैं, देखते हैं रेगुलर इस हमारे वीडियोस को, तो आप उसको आपको पता चल जाएगा कि ये तीसरा वीडियो है ये एनसीसी वाला वैकेंसी का। अभी यहाँ पे जेसीओ एनसीओ का है, तो एक सर्विसमैन जेसीओज में सूबेदार, नायब सूबेदार एंड हवलदार एंड इक्विवेलेंट में इसके आ सकते हैं। अभी इंस्ट्रक्टर, स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल। अब कहाँ कहाँ के लिए है ये वैकेंसी, मैंने बता दिया, पैन इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़, यहाँ पे जेसीओ के लिए 22, नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन एनसीओ के लिए 32। ठीक है, उसी हिसाब से बिहार झारखंड के लिए खाली एनसीओ के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 53 वैकेंसी है ओनली फॉर एनसीओ। उत्तर प्रदेश के लिए एनसीओ के लिए ही है 17, महाराष्ट्र के लिए 32। इसी हिसाब से पूरे पैन इंडिया यहाँ पे स्टेट वाइज आप देख सकते हैं। अभी मेरे पास ज़्यादातर आता है कमेंट जम्मू कश्मीर। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के लिए कितना है, 7 जेसीओ चाहिए, 14 एनसीओ चाहिए। इसके अलावा सदर्न साइड से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में आप देख लीजिए कौन से स्टेट में कितना एनसीओ और जेसीओ का वैकेंसी है। अब ये हो गया क्लियर। आपको ये इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं केवल इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ।
तो ये वैकेंसी क्लियर हो गया हमारा। अभी हम बढ़ते हैं आगे, इसका हायरिंग प्रोसेस यानी स्क्रीनिंग प्रोसेस, किस तरीके से यहाँ पे स्क्रीनिंग होगा। तो जब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो जो भी कैंडिडेट है, आप इसमें आप देखिए यहाँ पे ये टोटल साइज का दिया हुआ है। जब आप मेल करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसी में, इसी पीडीएफ में सब कुछ है, आपको कौन सा एड्रेस सब कुछ, यानी पूरा ये पीडीएफ आपको, पीडीएफ ही पूरा आपको समझिए कि एक तरफ से अप्लाई लिंक भी है और इसका नोटिफिकेशन भी है, सब कुछ यही है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसका साइज क्या रहेगा यहाँ मेंशन किया हुआ है, 5 MB दिया हुआ है ओवरऑल, तो उससे एक्सीड मत करें। पूरा इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया, वो इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैफे से भी अगर कर रहे हैं तो उनको एक बार दिखा दीजिएगा, ये इनका ये इंस्ट्रक्शंस है, इनके जो फाइल का डॉक्यूमेंट का साइज क्या रहेगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग में क्या होगा, बाकी तो आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए आपको इत्तला कर दिया जाएगा, आपको मतलब उसका बता दिया जाएगा कहाँ का कैसे स्क्रीनिंग होगा, कब कब होगा, इसका भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगा, सो आपको अपडेट मिलते रहेगा मेल के माध्यम से। एक मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगा जो कि आप OIC ECHS पॉलीक्लिनिक या सिविल सर्जन से आप बनवा के इसको जरूरत पड़ेगा। इन एडिशन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप अपने ECHS से भी ले सकते हैं, उसका फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। उस फॉर्मेट को आप प्रिंट आउट निकाल लें, फिल कर लें और जाके OIC ECHS से आप उनका एक अपना डॉक्यूमेंट जो भी आप वहाँ पे मेडिकल टेस्ट करवा के उससे उनसे साइन करवा लें, ये आपका फिट हो जाएगा, या आप सिविल सर्जन से आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट, जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे इसमें, यानी ये इंटरव्यू बेस्ड ही जॉब है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। आपके पास कोर्स है तो आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के आधार पे, आपके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा आपका, तो डॉक्यूमेंट जो आपका, आप कोर्स क्वालिफाइड हैं तो उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं है, आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स सब हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंडक्शन, आप जो रेस्पेक्टिव स्टेट है वहीं पे होगा, और जहां इसमें आपका जो लोकेशन आप देंगे उसी में लगभग आप सभी सैनिकों का वहां पे पोस्टिंग होगी। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन ओनली फॉर बिहार एंड झारखंड एंड उत्तराखंड NCC स्टेट डेट। तो ये बिहार, झारखंड और उत्तराखंड NCC के लिए वो ऑनलाइन अप्लाई है, बाकी आप मेल करेंगे। मेल के अलावा पोस्ट से भी भेजना पड़ेगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको ये अप्लाई करना है, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। लास्ट डेट मैंने बता दिया है 13 मार्च 2025। मेल भी करना है और पोस्ट से भी भेजना है। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप इसमें बड़ा आराम से देख लीजिए। अगर मोबाइल से नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, उसके बाद PDF उसको टेलीग्राम चैनल पे जाके, आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है कोई बात नहीं, आप डेस्कटॉप लैपटॉप से भी इसको चेक करके इसका लिंक डाउनलोड करके आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें साइबर कैफ़े से। साइबर कैफ़े के पास जाइएगा, अगर आपके पास नहीं है टेलीग्राम, नहीं समझ में आ रहा है, आप उनको बोलिएगा इसका इस टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से आप उसको डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लें, उसके बाद इसको पढ़ के उसके बाद आप इसको फिल करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म इसी PDF में है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये आपको आप आधार कार्ड का सेल्फ आप खुद से साइन होगा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, तो आप एक आवासीय ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे इसके लिए, परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ। PPO का तो है ही। उसके बाद कॉपी ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द लास्ट आर्मी यूनिट, तो ये सबको मिलता है, सभी हमारे सैनिकों को सभी को मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आप इसमें लगा देंगे। उसके बाद सिविल कोर्स जो भी है वो आप जरूरी है, आप जो भी कोर्स आपका है सिविल में या आर्मी में वो आप लगाएंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में बता दिया, OIC ECHS पॉलीक्लिनिक से लगा दें, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं है तो फिर आप सिविल सर्जन से बनवा लें। उसके बाद ये फॉर्म एनेक्सर 2 और 3, ये इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, ये आपको ESI के लिए, इंश्योरेंस के लिए ये जरूरी है, तो ये आपका, बाकी ऊपर वाला PF के लिए जरूरी है। अगर आपके पास कोई ऑनर या अवार्ड है तो उसका भी पार्ट 2 ऑर्डर आपके पास, उसका आप इसको मेंशन कर सकते हैं, आपके डिस्चार्ज बुक में ये मेंशन होगा। उसके बाद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, इसका भी साइज यहाँ दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे 50 KB होना चाहिए,
उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए विस्तार से बोल रहा हूँ ताकि आपके पास कोई क्वेश्चन ही न रहे पूछने के लिए। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। लोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अपने अपने जो भी डायरेक्टरेट है आपका, तो उसी डायरेक्टरेट में आपको पोस्टिंग किया जाएगा। अब डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ दिया हुआ है, ये मार्च अप्रैल 2025 में ही होने वाला है, यानी मार्च तक इसका तो डेट ही है, लास्ट डेट, और उसी महीने लास्ट में आपको, यानी ये भर्ती प्रक्रिया बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आया भी है और शॉर्ट नोटिस में होगा भी, यानी 2 महीने के अंदर ये आप डिप्लॉय हो जाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव एनसीसी डायरेक्टरेट में। उसके बाद बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सब इसी पीडीएफ में है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां से आप बात भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 कैटेगरी में हायरिंग होगा। जेसीयूज के लिए सूबेदार चाहिए, नायब सूबेदार हैं तो, उसके बाद इंस्ट्रक्टर स्टाफ, बाकी जो एनसीओ हैं तो हवलदार, रिटायर्ड एनसीओ इसमें चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी शुड हैव रेंडर फ्रॉम द सर्विस, ये तो आप बता दिया मैंने, कलर सर्विस का। उसके बाद आप कोर्स इसमें कौन कौन से हैं जिसमें कि आप इसमें इंस्ट्रक्टर स्टाफ के लिए फिल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं, तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। प्लाटून कमांडर कोर्स हो गया, सेक्शन कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट। एंड इक्विवेलेंट इसलिए दिया हुआ है कि इसके इक्विवेलेंट, सेक्शन कमांडर के इक्विवेलेंट कोई वेपन कोर्स है तो इसके भी आप अप्लाई कर पाएंगे। घातक या कमांडो कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स। वेपन ट्रेनिंग कोर्स में आप स्नाइपर का करें, कोई भी हथियार का अगर आपके पास वेपन ट्रेनिंग कोर्स का है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मोटार कोर्स, एमएमजी एजीएल कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, इसको एटीजीएम कोर्स भी बोल सकते हैं। ऑल आर्म्स सिग्नल कोर्स, अगर आपके पास सिग्नल कोर्स भी कोई भी किए हुए हैं तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा यूआई कोर्स, ट्रूप कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट दिया हुआ है इसलिए कि उसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा कोर्स भी है तो आप कर सकते हैं। एटीजीएम, स्नाइपर, एडीपी, डीपी। क्वार्टर मास्टर कोर्स, यहाँ क्वार्टर मास्टर कोर्स का भी डिमांड है, आप क्वार्टर मास्टर कोर्स भी आपके पास है फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एनी अदर आर्मी कोर्सेस लाइक ईडीपी, तो इस टाइप से कोई आर्मी कोर्स भी है आपके पास जो कि आर्मी कोर्स हो, वो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए, जेसीओ शुड हैव कंप्लीटेड कलर सर्विस, ये मैं पहले बता चुका हूं। गैप इन सर्विस बता चुका हूं, 3 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और 31 मार्च 2025 से पहले आप नहीं होना चाहिए मेजर रिटायर। 31 मार्च 2025 के 2022 के बाद ही रिटायरमेंट, या उसके 31 मार्च 2022 और उसके बाद रिटायरमेंट जो है वही सैनिक इसके लिए एलिजिबल हैं। डिसिप्लिन में है, यहाँ आप देख लें, यहाँ पे 1 रेड इंक एंट्री, 1 से ज़्यादा रेड इंक एंट्री नहीं होना चाहिए। बाकी कैरेक्टर यहाँ पे एग्जेम्पलरी ये खोज रहे हैं। बाकी आप इसका क्यूआर देख लें, ये ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। बाकी मेडिकल कैटेगरी इनको सेप 1 चाहिए एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ मेडिकल। इसके अलावा और क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। प्रोबेशन पीरियड रहेगा, यानी प्रोबेशन जब आप ज्वाइनिंग होते हैं तो 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसमें कुछ दिन का इसमें ट्रेनिंग भी है। अच्छा, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका सवाल रहता है कि एज क्या, मैक्सिमम एज क्या होगा। तो जेसीयूज के लिए मैक्सिमम एज है 56, एनसीयूज के लिए मैक्सिमम एज है 54। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसी में सब कुछ है, इसी पीडीएफ में आपका पूरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आपको कोई सवाल उठता है तो पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। इसके अलावा भी कॉन्टैक्ट, मान लीजिए फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, आपका सवाल का जवाब नहीं मिले, तो अपने एनसीसी हेडक्वार्टर में जाइए, वहाँ पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे सब कुछ। प्रोबेशन पीरियड हो गया, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिसिप्लिन एनसीसी, प्रोसीजर ऑफ डिसिप्लिन, पे एंड अलाउंसेस मैं बता दिया हूँ पहले ही। बाकी पेंशन, मेडिकल, पेंशन इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। पोस्टिंग मैनेजमेंट, बाकी आप पोस्टिंग के अनुसार अपना चॉइस देंगे, उसी के अनुसार आपका पोस्टिंग होगा। एकोमोडेशन ओन अरेंजमेंट रहेगा, तो ये लोकल कैंडिडेट्स आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में रह जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। लीव क्या है, लीव का पॉलिसी, इसमें लीव भी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लीव का है। ट्रेनिंग आप 14 से 21 दिन का ट्रेनिंग चलेगा, जो कि एक नॉर्मल ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे ये है एप्लीकेशन फॉर्म।
ऑनलाइन एप्लीकेशन हायरिंग ऑफ एक सर्विसमैन। ये जो फॉर्म है इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। डेट एंड प्लेस ऑफ हायरिंग, यहाँ पर अपने डायरेक्टरेट जो भी है, इंडेक्स नंबर आप लोग भर देना, ये सब फिल करके बाकी ये डिटेल्स आपको फिल कर देना है, खुद से फिल करेंगे। उसके बाद ये ऑनलाइन आप स्कैन करके आप उनको मेल कर दीजिएगा। जो भी कौन कौन सा एड्रेस में मेल करना है, आपके पास ये जो कोर्स है, जो भी आप कोर्स किए हुए हैं यहाँ पे, इसको आपको लिखना है, इसमें ग्रेडिंग क्या है पूरा डिटेल्स आपको भरना है, कब किए, कौन सा इंस्टीट्यूट से किए, ग्रेडिंग ऑप्टेंट, कौन सा ग्रेडिंग ऑप्टेंट है। सिविल कोर्सेज अगर आपके पास कोई है, आपके पास सिविल क्वालिफिकेशन, ये भी आपको फिल करना है। अगर आप ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उसको भी आप यहाँ मेंशन करें, इसका भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा। आईटी प्रोफिशिएंसी, आईटी प्रोफिशिएंसी में आपको क्या कंप्यूटर कोर्स कुछ किए हैं, इसके अलावा कोई ऐसा कोर्स किए हैं तो उसको लिखिए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपके पास अगर कुछ है, गैलेंट्री अवार्ड है या कुछ डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड्स हैं, तो उसको भी आप जरूर मेंशन करें। इसके अलावा आपके पास अगर कमेंडेशन कार्ड है, चाहे कोई भी कमेंडेशन कार्ड मिला हो, उसका भी आप यहाँ पे प्लीज़ इसको मेंशन करें और उसका डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करें। स्पोर्ट्स लेवल में अगर आप कोई खिलाड़ी हैं, अगर आप नेशनल लेवल या जो भी आप अपने डिवीजन में जो भी आप गेम खेले हुए हैं, वहाँ पे उसको मेंशन करें, इसका भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, एनसीसी इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर आप कहीं सर्विस किए हुए हैं एनसीसी इंस्ट्रक्टर के तौर पे, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पहले आप एनसीसी काट चुके हैं तो उसका भी यहाँ पे डिटेल आपको भरना है। ये सब का प्लस पॉइंट मिलने वाला ये सब है, ये जितने भी चीज़ें हैं। सीरियल नंबर 13 वाला। उसके बाद सीरियल नंबर 14 में फॉरेन मिशन। फॉरेन मिशन में अगर आप गए हुए हैं, इवन आप अगर भूटान गए हैं, यूएन मिशन, कोई भी आप कहीं भी फॉरेन में गए हैं, तो आप इसको मेंशन करें जरूर, क्योंकि इसका प्लस पॉइंट मिलेगा आपको, इसका आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी आप डिटेल्स यहाँ भर दें, बाकी नॉर्मल डिटेल हैं। बाकी परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी अपना बढ़िया से भरें, ओवर राइटिंग ना करें, सिग्नेचर इसको कर देना। ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये है आप इसको फिल करना है और फिल करके बाकी आप यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट इसको आपको फिल करना है। उसके बाद जो आता है सर्टिफिकेट, वो आता है पीएफ के लिए, तो ये इसको आपको फिल करना है और फिल करके इसको सबमिट करना है। उसके बाद ये है डिक्लेरेशन ऑफ इंश्योरेंस। ये ईएसआई जो आपका जमा होगा, उसका ये डिक्लेरेशन है, ये आपको फिल करना है और अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ सेंडिंग ऑफ एप्लीकेशन क्वेरीज। आप देख सकती हैं यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, केंद्रीय ये जो स्टेट्स हैं, इनके लिए क्या है, ऑफिशियल ईमेल आईडी। ये जो स्टेट के हैं, मैं जो बताया अभी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इनको मेल करना है। ये ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया हुआ है, पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है। अगर आपको परेशानी है तो इसी एड्रेस पे जाएं और उनसे इंक्वायरी कर लें, कोई भी प्रॉब्लम है तो। उसके बाद NER, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए NER रीजन का यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया हुआ, उनको ईमेल करना है। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये ईमेल आईडी है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये एड्रेस है। गुजरात, ये स्टेट वाइज दिया हुआ है यहाँ पे। राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये दिया हुआ है। उसके बाद उत्तराखंड दिया हुआ है। उत्तराखंड का ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक, इस लिंक में ऑनलाइन अप्लाई करना है, उनको मेल नहीं करना है, ये डायरेक्टली। उसके बाद वेस्ट बंगाल का ये लिंक है, इस पर आपको अप्लाई करना है nic.in, ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। उसके बाद यूपी का है, ये मेल करना है इनको। बाकी स्टेट वाइज आप देखिए पूरा ये एड्रेस दिया हुआ है किस पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। बिहार झारखंड, ये देखिए एनसीसी डायरेक्टरेट, इसमें ये ऑनलाइन अप्लाई होगा बिहार झारखंड के लिए। इसके अलावा ये nic.in जो है, ये भी ऑनलाइन अप्लाई है। ये मेल, जहाँ पे मेल वाला है तो आप मेल करेंगे, जहाँ ऑनलाइन अप्लाई है वेबसाइट पे, वहाँ से वेबसाइट से अप्लाई होगा। ये भी दिल्ली वाला है, ओडिशा वाला है, ये सब ऑनलाइन अप्लाई होगा। बाकी आपको प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे आप उनसे डायरेक्टरेट से बात कर सकते हैं। वहाँ पे डिटेल्स आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये पूरा यहाँ दिया हुआ है, स्टेट वाइज दिया हुआ है, कौन से इसमें आप अप्लाई करेंगे। आप PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप जब साइबर में अप्लाई करेंगे या खुद से अप्लाई करेंगे तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, आराम से आपको ये मिल जाएगा।
बस ये है इसका पूरा, मैंने पूरा एक विस्तृत जानकारी दे दिया। बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बाकी आप खुद से भी इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अप्लाई करने से पहले, काफ़ी इसमें दिन बाकी है। तो ध्यान रखेंगे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आपको इसको भेजना है, बाई पोस्ट भी भेजना है और ऑनलाइन भी अप्लाई करना है। तो दोनों मोड में आपका अप्लाई होना चाहिए। लास्ट डेट से पहले इसको अप्लाई कर दें और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है वो आप इस पर एक बार ध्यान से एक बार पढ़ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा ही आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप अगर पीडीएफ जो इसका नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के फॉर्मेट में है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में, आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद समझने के बाद ही इसको अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको नहीं मिल पाता है तो मेरे को कमेंट करें, मैं आपको भेज दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। पूरा अप्लाई लिंक सब कुछ उसी में है। जय हिंद।